Welcome back in the third lecture of Unit 1. In this lecture, I will start from currents in semiconductors. So there are two types of currents in semiconductors. First one, drift current, and second one, diffusion current. So I will discuss one by one. So what is drift current? Drift current is the current due to the flow of charge carrier under the influence of external electric field. तो बेसिकली ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? जैसे आपके पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर उस पे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस से जो करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में, उस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है? डिफ्यूजन करंट होता है जैसे मान लीजिए आपने सेमीकंडक्टर में डोपिंग किया, तो एक तरफ हायर डोपिंग है, एक तरफ मिनिमम डोपिंग है। तो क्या होता है, हायर डोपिंग कंसंट्रेशन के चार्ज कैरियर क्या होते हैं, लोअर डोपिंग की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू द डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो उस टाइम जो करंट फ्लो करता है, क्योंकि आपका चार्ज मूव कर रहा है तो करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो होता है उसको डिफ्यूजन, चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट हो गया आपका। Conduction in solids. Conduction in any given material occurs when a voltage of suitable magnitude is applied to it, which causes the charge carrier within the material to move in the desired direction. बेसिकली जैसे ड्रिफ्ट करंट में आपने बताया कि मैंने कि सेमीकंडक्टर पे अगर एक क्रॉस अपने वोल्टेज अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज कंडक्शन। ओके। तो कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मोशन और होल मोशन ट्रांसफर और बोथ। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, तो होल्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट के कारण होता है बस। अब इलेक्ट्रॉन मोशन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर मूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सेमीकंडक्टर में बेसिकली दो बैंड होते हैं। कौन कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में आपका जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं। और कंडक्शन बैंड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं। तो जब आप अप्लाइड करते हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल वोल्टेज, तो जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन होता है और हमारा करंट फ्लो करता है। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सेम चीज जो पहले मैंने बोला कि अगर आप एक बैटरी अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल्ड होता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और आपका कंडक्शन होता है। होल ट्रांसफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? होल ट्रांसफर इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ होल। मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल का ट्रांसफर कैसे होता है? तो होल ट्रांसफर मतलब आपका होल है जब मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं होल ट्रांसफर। होल may be thought of positive charge particle, and as such they move through the electric field in the direction opposite to that of electron. और अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली आपका होल क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब होल पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पर देखिए बना हुआ है आपका एक ये सेमीकंडक्टर है, ये बैटरी लगा है, पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड है, नेगेटिव टर्मिनल आपका लेफ्ट साइड है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह गया तो आप देखो कि यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। तो
इसका मतलब होल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करता है। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये करंट डायरेक्शन दिखा दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो आप करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में उसकी यूनिट होती है एम्पियर। पता ही होगा आप लोगों को। सिंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज constituted by the movement of electron in conduction band a holes in valence band। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है वो मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो वही हमारा मेन मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, और होल्स जो होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, वो बैलेंस बैंड में, क्योंकि होल्स हमेशा बैलेंस बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर रिफर टू ए चार्ज कैरियर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हम चार्ज कैरियर बोलते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। So this is all about this lecture. Now next lecture will start from the basic idea about, this is all about the basic idea of semiconductor. So in the next lecture I will discuss about um, p-type n-type semiconductor. We have discussed when p-type n-type semiconductor uh, uh, will be touched to each other, means how diode will create. So this phenomena I will discuss in the next lecture. So this is all about this lecture. Thank you.